आप लोगों को यहाँ ब्लैक बोर्ड में कुछ लाइनें लिखी हुई दिखाई दे रही है? ओके, तो कोई भी एक उसको पढ़ करके सुना दीजिए। ओके, रोशनी। जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम हवा से दूसरे प्रकाशीय माध्यम दूध या पानी में जाती है, तब वह दोनों माध्यमों के संपर्क तल पर मुड़ जाती है। माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखो, आपको कुछ नया शब्द दिखाई दिया है अभी? कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको नया लग रहा है? प्रकाशीय माध्यम, संपर्क तल। अच्छा, तो किसी ने आप लोगों में से कहा कि प्रकाशीय माध्यम और संपर्क तल, तो पहले हम उसको समझते हैं। ओके, देखो यहाँ पर ये जो शब्द है, ये प्रकाशीय माध्यम और संपर्क तल, ये दो नया चीज लग रहा है आपको, और ये नया भी है आपके इस कक्षा में। तो हम प्रकाशीय माध्यम को समझते हैं। तो देखिए, पारदर्शी पदार्थ कौन सा है जिसके आर पार हमको दिखाई देता है? तो पारदर्शी हमने 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ा है ना? पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? जो आर पार दिखता है, हाँ, और जिसमें प्रकाश जो है आर पार गमन कर सकते हैं। जैसे कि क्या होगा? कांच, पानी भी देखा है, पानी से भी पार हो जाती है ना, आर पार। पारदर्शी है हवा, तो ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। कांच, पानी, हवा, जिसके आर पार प्रकाश की किरण आ जा सकती है। तो इन्हीं पारदर्शी पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, अब इस प्रकाशीय माध्यम के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। एक को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम। एक को हम कहेंगे विरल, और दूसरे को हम क्या कहेंगे? सघन। तो दो है। यस मैम। विरल माध्यम में क्या है आपका? हवा। और सघन माध्यम में पानी और कांच। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रकाशीय माध्यम क्या है? यस मैम। जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम, यहाँ पर ब्रैकेट में दूसरा पानी लिखा है, तो यहाँ पर आपका कांच भी आ सकता है और पानी भी आ सकता है, ठीक? में जाती है, तब वो दोनों माध्यमों के संपर्क तल पर मुड़ जाती है। माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश के इस तरह के मुड़ने को हम अपवर्तन कहते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, संपर्क तल क्या होता है? तो संपर्क तल को हम थोड़ा सा आरेख के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये कांच का है बीकर, इसमें हमने क्या भरा हुआ है? पानी भरा है ना, ठीक है? तो एक ध्यान से देखो आप इसको, ये पानी का जो ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर क्या है? हवा है, और जहाँ से पानी है वो पानी है। तो पानी के ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? विरल माध्यम, और पानी सघन माध्यम। तो प्रकाश किरण हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही ना, प्रकाश किरण, तो क्या हो रहा है? वो भी उड़ रहा है। तो संपर्क तल क्या होता है कि ये जो है आपका हवा हो गया, प्रकाश की किरण है, और इसको हम क्या कहते हैं? विरल माध्यम। ये यहाँ पर आई, ये हिस्सा को दिखा रहे हैं, यहीं से पानी भरा हुआ है नीचे। क्या है ये? पानी, ठीक है? तो ये सघन माध्यम हो गया। अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सीधा कहाँ पहुँच रही है? सघन माध्यम में। तो ये ऐसे मुड़ रही है ना। हमने अभी तक क्या देखा था या पढ़ा था कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, 6वीं में पढ़ा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर तो ये मुड़ रही है प्रकाश अपने रास्ते से, क्योंकि उसके माध्यम क्या है? अलग अलग हो रहे हैं। और ये जो तल है जहाँ पर सघन और विरल माध्यम दोनों हैं, तो इसी तल को हम क्या बोलते हैं? संपर्क तल। क्या बोलेंगे? संपर्क तल। हाँ, यहाँ आया है ना परिभाषा में, संपर्क तल। यही तल पर मुड़ रही है, ये मुड़ रही है ना। तो ये जो घटना हो रही है उसी को हम बोलते हैं अपवर्तन, ठीक? अब हम एक उदाहरण लेते हैं। कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है, और ऊपर हमने एक पेंसिल को रखा है। अब सभी जो है अपनी अपनी जगह में आप लोग बैठे हो ना? ठीक, तो सभी क्या करोगे? अपनी अपनी जगह से मुझे ये बताओगे कि आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप सामने में बैठे हो बेटा,
चलो आप बताओ मुझे, आपको ये अपनी जगह से कैसा दिखाई दे रहा है? मोटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? मोटा। मोटा दिख रहा है, वेरी गुड। और पेंसिल? डबल दिख रहा है। हाँ, डबल दिख रहा है, यानी कि 2 दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। अब ये बताओ कि जो हिस्सा पानी के बाहर है यानी कि विरल माध्यम में है वो कैसा दिख रहा है? पतला। कैसा दिख रहा है? पतला। हाँ, और पानी के अंदर जो है वो मोटा। क्यों दिख रहा है ऐसा? पानी के अंदर है, सिंपल सी बात है। वही चीज़ हमको विज्ञान में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कि जब प्रकाश किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में जाती है तो अपने माध्यमों के संपर्क तल पर मुड़ जाती है। हमको प्रकाश दिख नहीं रहा है फिलहाल यहाँ पर, अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक एक किरण को हम देख भी सकते हैं। तो उसके लिए हम अगला प्रयोग करके देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हवा में जो पेंसिल है वो पतला दिख रहा है, और जो पानी के अंदर है वो मुड़ा हुआ दिख रहा है और मोटा भी दिख रहा है, और जब अलग अलग एंगल से देखते हैं तो वो 2 भी दिखाई दे रहा है। ऐसा है, हो रहा है ना? तो ये घटना क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। हो रहा है? क्या होता है, जो पेंसिल हवा में है या विरल माध्यम में है, ठीक है, वो वहाँ पर प्रकाश किरण जाती है, फिर जो संपर्क तल है यहाँ पर, इस जगह पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण पानी में पहुँच रही है ना? पहुँच रही है सघन माध्यम में। तो यहीं पर क्या हो रहा है, प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो रही है, यानी कि मुड़ रही है, और इसी घटना की वजह से हमको पेंसिल कुछ मुड़ी हुई, और जब हम उसको यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये समझो कि जब प्रकाश किरण पहले हवा में है, ठीक है, हवा विरल माध्यम हुआ, फिर वो कहाँ पहुँची? कांच में जाएगा ना, कांच में गया तो फिर मुड़ा वो प्रकाश किरण। अब कहाँ से किस में जा रहा है? फिर सघन माध्यम, है ना? तो फिर हवा में जा रहा है, हो रहा है ना ऐसा, बाहर निकल रही है, तो फिर विरल माध्यम में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विरल से सघन, सघन से विरल, ऐसा हुआ ना? तो इसी वजह से जब हम अलग अलग एंगल से देखते हैं तो हमको पेंसिल जो है कुछ अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। और ऐसे ही कुछ घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में घटित होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में हमको दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित रहते हैं। ऐसा होता है हमारे दिनचर्या में या दैनिक जीवन या आसपास की कई घटनाओं में ऐसा होता है। तो ये विज्ञान का ही कारण है जिसके कारण से ऐसा होता है।